हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का रिएक्शन जो है वो मेरा अगेन गौरव और नैन्सी और प्रियंका प्रीति के ऊपर है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी नैन्सी और नैन्सी और गौरव के ऊपर, जिसमें गौरव ने Q&A करा था और उसको लेके बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए थे कि इससे अच्छा तो Q&A तुम ना ही करते, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर तुमने पेंडिंग में डाल दिए हैं, या तो नैन्सी बताएगी या फिर आपने पेंडिंग में डाल दिए हैं। लेकिन उसी में एक जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि जो नैन्सी के हस्बैंड है वो करते क्या हैं। तो वहाँ पर गौरव ने किसी को नहीं बताया था कि वो क्या करते हैं। मेनली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है नैन्सी से या गौरव से तो वो लोग नहीं बताते हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके जरिए गौरव ने मेरे पास एक मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए, कि ताकि मैं उस मैसेज को आप लोगों को बता सकूं। तो जो गौरव हैं वो क्या करते हैं। गौरव जो है वो एक ऐसी जॉब करते हैं जो वो अपनी वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि जो गौरव है वो करते हैं जॉब आर्मी में। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, लेकिन कुछ लोग जो नए जुड़े हुए हैं ना उनको शायद नहीं मालूम है। तो गौरव जो है वो भी आर्मी में है, लेकिन आप सबको पता है कि आर्मी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो गौरव ने मेरे पास मैसेज भेज के बताया है कि दीदी आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा देना कि वो आर्मी में है और उनकी जो वीडियो है वो छोटे से लेकर बड़े ऑफिसर तक सब देखते हैं। और आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं कि वो अपनी पोस्ट या फिर क्या जॉब करते हैं, जो भी कुछ है आर्मी से रिलेटेड, वो अपनी वीडियो में शो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं और आप आगे से उनसे ये क्वेश्चंस ना पूछें। कुछ लोगों को लगता है कि वो ईगो में नहीं बताते इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर। तो वो ईगो नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ईगो में नहीं बताते। वो नहीं बताते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, क्योंकि उनकी जो वीडियो है वो सब लोग देखते हैं, उनके सारे ऑफिसर, चाहे उनके सीनियर हो चाहे जूनियर हो, हर कोई उनकी वीडियो देखता है। तो इसके थ्रू उन्होंने बोला है कि मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने लोगों को नहीं बताया। पर लोगों को लगता है कि मेरे अंदर ईगो है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो दीदी आप अपने जरिए लोगों तक ये बात पहुँचा देना, ताकि वो इस बात को समझ सकें और आप भी समझ सकें, और आगे से इस चीज़ को लेकर मुझे ये ना बोलें कि तेरे अंदर ईगो है। मैं अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बंधा हुआ हूँ, जिस वजह से मैं इस चीज़ को रिवील नहीं कर सकता कि मैं क्या जॉब करता हूँ। तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि अब गौरव क्या जॉब करते हैं, और आगे से उम्मीद करूंगी, और गौरव ने भी बोला है कि उम्मीद करता है वो कि आप लोग उसकी बात को समझेंगे और आगे से उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि वो क्या जॉब करते हैं। ठीक है। और रही ईगो की बात, तो देखो मैं ईगो की बात आपको अगर बताती हूँ, गौरव के अंदर ईगो नहीं है। क्यों ईगो नहीं है उसके अंदर? क्योंकि जब वो Q&A कर रहा था सबने देखा कि वो क्वेश्चन पेंडिंग कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता थे या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने थे। लेकिन लोगों ने वो पॉइंट नोट नहीं किया जहाँ पर उससे एक ब्लॉगर ने बोला था कि भैया मेरे चैनल का भी नाम लेना और मुझे भी सपोर्ट करना। तो बहुत से मेनली जब बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं ना, तो वो छोटे यूट्यूबर्स के चैनल का नाम अपनी वीडियो में नहीं लेते, ताकि जिससे उनका चैनल प्रमोट ना हो सके और उनका चैनल वो आगे ग्रो ना करें। लेकिन गौरव ने जो कमेंट आया हुआ था कि भैया मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल का नाम लें, तो गौरव ने बाकायदे 2 बार उनके चैनल का नाम लिया था अपनी वीडियो में कि फला करके ये चैनल ब्लॉग चैनल है, इसको भी सपोर्ट करो। ठीक है। तो बहुत कम यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो दूसरों के चैनल को प्रमोट करते हैं, अपनी फैमिली के चैनल को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन जो अदर उनके क्रिएटर होते हैं या फिर सब्सक्राइबर होते हैं उनके चैनल को क्रिएट नहीं कर वो उनके चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन गौरव ने वो किया, और उम्मीद करूंगी कि आप लोग गौरव की बात से सहमत होंगे और आगे से आप इस चीज़ पर उनसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे जरूर कि जब तारा के हस्बैंड भी तो आर्मी में है, तो फिर तारा तो सब कुछ दिखाती है। तो वे देखो आर्मी में भी ना बहुत सारी अलग अलग क्लासेस होती हैं, या फिर कह सकती हूँ अलग अलग पोस्ट होती हैं, या फिर अलग अलग पार्ट्स होते होंगे, जिसके आर्मी के बहुत सारे पार्ट्स होते होंगे, जिसके जरिए वो, इसलिए पुलिस का तो मुझे पता है, सिविल पुलिस होती है और LIU भी होती है, CID भी होती है, और एक ट्रैफिक पुलिस भी होती है, और एक क्या होता है, एक वो होते हैं ना PSC भी होती है। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही शायद आर्मी के भी होते होंगे। और कुछ लोग, हो सकता है कि मैंने देखे भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो आर्मी वाले हैं वो यूट्यूब भी चलाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि वो यूट्यूब नहीं चलाते हैं आर्मी वाले, उनको परमिशन नहीं होती है। तो इस चीज़ का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि अगर वो बोल रहे हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो आप लोगों तक नहीं बता सकते कि वो क्या जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, क्या कितनी सैलरी मिलती है, वो ऐसा कुछ नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो शायद आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। हर किसी का अपना अपना मोटिव होता है, हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, जो कोई रिवील कर सकता है, किसी चीज़ को कोई रिवील नहीं कर सकता है। बात रही प्रीति और प्रियंका की, तो जो हमारी प्रियंका जी हैं वो आज भी किसी शादी में गई हुई थी गांव में, और जब उनके जेठों के बेटे की लगन सगाई थी, लगनता जो भी था, तो उसमें वो नहीं पहुंची थी। तो लोग जो बार बार क्वेश्चंस करते हैं उनके वीडियो पे जाकर कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम उसमें नहीं गई, तुम उसमें नहीं गई, तो फालतू वो करते हो, वो जवाब नहीं देने वाली भाई आप लोगों की बातों का, ठीक है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों से कि आप कैसे कमेंट कर रहे हो, कैसे कमेंट नहीं कर रहे हो, ना उन्हें कभी रिप्लाई देना, ठीक है। रिप्लाई देना होता ना तो उस दिन, जिस दिन आरती ने और आरती की मम्मी ने ये बोला था ना कि हमने तो फ़ोन किया था, वो लोग नहीं आए, तो उस दिन ही जवाब देके ये बताती कि हमें तो फ़ोन करा नहीं या फिर हमें नहीं बुलाया, ठीक है। अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है ना, तो हो सकता है कि भाई उन्होंने बुलाया हो या सच में ना गए हों। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि बुरे वक्त में ना तो पैसे काम आते, ना कोई काम आता, ना बाहर के लोग काम आते, अपने ही लोग काम आते हैं। तो अपने लोगों से ना बेशक आप मत बोलो, मत किसी के एक दूसरे की घर जाओ, लेकिन जो होता है ना फैमिली फंक्शन होते हैं उसमें सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आज उनके बेटे की शादी है, आज उनकी बेटी की एंगेजमेंट है, कल को आपका बेटा भी बड़ा होगा, प्रीति के भी बच्चे होंगे, तो आप लोगों के बेटे की भी एंगेजमेंट होगी, आप लोगों के बेटे की भी प्रीति का बच्चा होगा, उसका भी बहुत सारी रस्म होंगी। तो क्या आप लोग भी इन्वाइट नहीं करोगे? अगर आप लोग इन्वाइट नहीं करोगे तो आपको भी यही बोला जाएगा कि आप लोगों ने अपनी जेठों को नहीं बुलाया, ठीक है। तो फैमिली रिश्ते जो होते हैं ना, वो खून के रिश्ते जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। बाहर के रिश्ते तो फिर भी बुरे वक्त में अपने घर वाले ही काम आते हैं, पर इन लोगों को भाई देखो, इन लोगों का जो वो है ना लड़ाई झगड़े हैं, वो बहुत नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। और ये बाकी जो हम रिएक्शन दें, चाहे कोई कमेंट करे, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप बैठे रहो, आखिर तक इंतजार करते रहो कि प्रियंका बताएगी, प्रीति बताएगी, इन्हें बुलाया नहीं बुलाया, क्या हो रहा है इनकी फैमिली में, भाई नहीं बताने वाले, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताएंगे। उन्होंने पहले बोल चुके हैं कि हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या नहीं बोल रही, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो वो वाला सिस्टम है इन लोगों का। इन्हें पता ही है कि हमारे व्यूज आएंगे ही आएंगे, चाहे हम किसी को जवाब दें, चाहे हम किसी को जवाब ना दें। पब्लिक है तो कमेंट करती रहेगी, फालतू में अपना नेट भी खर्च करते हैं, हमें देखते भी हैं, ऊपर से कमेंट भी करते हैं, और हम इनके कमेंट का जवाब भी नहीं देते। भाड़ में जाओ। आज तक आपने देखा कि किसी बेशक जब नए नए यूट्यूबर होते हैं, छोटे यूट्यूबर होते हैं ये लोग, है ना, तो ये सबकी कमेंट का रिप्लाई करते हैं, सबकी कमेंट को लाइक करते हैं। और जैसे ही बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं ना, तो कोई मतलब नहीं, किसी जो बंदा तुम्हारी वीडियो को देख रहा है, तुम्हारी वीडियो को कमेंट कर रहा है, तुम्हारी वीडियो पर अपना नेट खर्च कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से तुम लोग पैसे कमा रहे हो, तुम लोगों के उसके कमेंट को एक बार लाइक करने में भी दिक्कत आती है, तो क्या वो लोग तुम्हारे कमेंट का जवाब देंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे? ऐसी उम्मीद करते हो तुम उन लोगों से? वो लोग ये नहीं सोचते कि ये लोग हमें देखते हैं, हमें कमेंट करते हैं, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना पब्लिक के बिना कुछ नहीं है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि इससे पढ़ाई लिखाई कर ली हमने और हम तो अपनी काबिलियत के दम पे यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हैं। नहीं भाई, जनता के दम पे पैसे कमाते हैं यूट्यूब पर, अपनी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत नहीं। यूट्यूब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर अनपढ़ आदमी पैसे कमा लेता है, इस पर पढ़ाई जरूरी नहीं होती, इस पर तो पब्लिक का भरोसा जीतना जरूरी होता है। लेकिन पब्लिक का भरोसा पहले जीत लेते हैं सब लोग, और बाद में उनकी कमेंट को लाइक करना भी जरूरी नहीं समझते। जो जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, उसकी अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाती है इनकी नज़रों में फिर उस टाइम पर। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।